दोस्तों, कभी कभी हारना अच्छा होता है, क्योंकि कभी खुद की जीत सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, इसी संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको ढेर सारी शिक्षा मिलने वाली है। दोस्तों, इस कहानी को बीच में छोड़ करके मत जाना और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, यह बात उस समय की है कि राम के राजतिलक की घोषणा हो चुकी थी। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। राज्योत्सव की तैयारियां चल रही थी। सभी के चहेते कौशल्या नंदन राम अब राजा बनने वाले थे। इन सब से अलग रानी कैकेयी एवं उनकी दासी मंथरा अपनी बनाई योजना के अनुरूप उनको क्रियान्वित करने में लगे थे। आज कैकेयी को भवन में बैठी है। मंथरा ये सूचना राजा दशरथ को देती है। को भवन रानियों के राजा से नाराज होकर बैठने का स्थान था। आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे मायका समझ सकते हैं, क्योंकि आज जब स्त्रियां कुपित होती हैं तो वे अपने मायके को चली जाती हैं। राजा दशरथ अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु रानी के रूठने का कारण जानने के लिए कुभवन की ओर प्रस्थान करते हैं। दशरथ कैकेयी को संबोधित करते हैं, प्रिय, आज इतनी खुशी के अवसर पर जिसे पूरा राज्य उत्सव की तरह मना रहा है, आप किस कारण रुष्ट हैं? आपको क्या तकलीफ है? रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि हे रघुवंशी दशरथ, आपको तो ज्ञात है, आपने मुझे देवासुर संग्राम में आपकी संगिनी होकर के आपके प्राणों की रक्षा के लिए प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने के लिए कहा था, और आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आपने मुझे वचन दिया था कि जब चाहूं मैं इन वचनों का उपयोग कर सकती हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि मुझे भली भांति याद है, रघुवंशी कभी अपने दिए वचनों को नहीं भूलता है। कैकेयी कहती है कि आज आपके वचन का पालन करने का समय आ गया है। दशरथ ने कहा, अहोभाग्य, हमारा मांगो रानी, आप हमसे क्या मांगती हो? आपकी क्या चाह है? कैकेयी राजा दशरथ से अपने वचन मांगती है। इसके तहत कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है। इसको सुन करके राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं। वो कैकेयी से कहते हैं कि तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन राम को वनवास मत मांगो। कैकेयी अपनी मांगों को लेकर के अडिग रहती है। कैकेयी स्त्री हट में थी, उसे अपनी इच्छाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। आज कैकेयी का दिन था, भाग्य रानी के साथ था। इधर राजा दशरथ के पैरों से जमीन खिसक रही थी। वह राजा महायोद्धा था, जिसे स्वयं देवता प्रणाम करते थे, जिसके लिए कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता था। समय और खुशियां जिसके द्वार पर खड़ी थीं, वो आज विवश था। शायद एक पति के रूप में उसके अधिकार सीमित थे। स्वयं ये भाग्य को कोसते राजा दशरथ अपनी पत्नी के सामने अदने से हो गए थे। पति दशरथ शायद केवल कैकेयी को अपने प्राण तक देने में इतना न हिचकिचाते, पर रानी ने तो उनसे उनके प्राण से भी अधिक प्रिय राम के लिए वनवास मांग लिया था। राजा को शायद श्रवण के माता पिता का दिया श्राप याद आ रहा था। एक रघुवंशी अपने वचनों को कैसे तोड़ सकता है? प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुवंशियों के रक्त में था। राजा ने अपनी वचनों की लाज रखी। विश्व विजेता अजय असुरों को परास्त करने वाला राजा आज अपनी पत्नी कैकेयी से हार चुका था। इधर कैकेयी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। आज वो विजयी हुई, अजय राजा उसके घुटनों पर थे। आज उसने स्त्री हट को साथ लिया। आज कैकेयी अपने सगे पुत्र भरत के लिए राज्य लेने में सफल रही। बिना युद्ध किए आज कैकेयी विजयी हुई। ये शायद एक मातृत्व की जीत थी। कैकेयी ने अपने मातृत्व प्रेम को प्रमाणित किया। उसने वो किया जो हर माता अपनी संतानों के लिए करने के लिए उत्सुक होती है। रानी कैकेयी के भवन को छोड़ करके आज पूरे राज्य में मातम पसरा था। हर कोई कैकेयी को कोस रहा था, परंतु कैकेयी अपने पुत्र प्रेम में मगन थी। आज मंथरा की योजना सफल हो गई थी। एक दासी के रूप में उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने अपनी रानी को राजमाता और अपने भरत को राजा बना दिया था। एक दासी से अधिक दूरदर्शिता एवं विवेक की आशा रखना मूर्खता होगी। शायद यही रानी कैकेयी की सबसे बड़ी भूल थी। रानी कैकेयी को कहां पता था कि उसकी विजय क्षणिक है, जो उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मालूम हो रही थी, वो उसके लिए एक श्राप सिद्ध होगी। रानी अपने पुत्र मोह में भविष्य के परिणामों को देख नहीं पाई। रानी के आंखों पर पट्टी सी बंध गई। वह पुत्र मोह में और स्त्री हष्ट में यह भूल गई थी कि उसकी सबसे बड़ी जीत उसी में है, उसकी सबसे बड़ी हार निहित है। स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने में उसने अपने पति के आत्मसम्मान को रौंद दिया था। रानी कैकेयी की हठपूर्ण विजय ने उनको क्या क्या दिया, इसकी भी चर्चा आवश्यक है। भरत स्वयं रानी कैकेयी के इस कृत्य के लिए रानी से घृणा करने लगा। भरत स्वयं से घृणा करने लगे। भरत सोचने लगे कि उनके कारण उनके प्रिय भ्राता राम को ये सब देखना पड़ रहा है।
भरत ने अघोषित 14 वर्ष वनवास का पालन किया। वो स्वयं नदी के किनारे कुटिया में सन्यासी की तरह रहने लगे और भ्राता राम की प्रतीक्षा करने लगे। राजा दशरथ ने अपने वचनों को तो पूर्ण कर दिया, पर उनके अंतर्मन का द्वंद्व उन्हें जीने नहीं दे रहा था। एक अजय राजा की हार थी, एक पिता की हार थी, एक पति की विवशता थी। वो कितने दिन इस कलंक के द्वंद्व को झेल पाते। उनके जीने की इच्छा क्षीण हो गई और अंततः वे मृत्यु शैया पर लेट गए। रानी कैकेयी विधवा हो गई। रानी कैकेयी, जिससे अपने स्वामी अपने राजा को घुटनों पर ला करके खड़ा किया, जिसने अपने पुत्र को राज्य दिला दिया, जिसकी योजना सफल हो गई, आज सबसे अधिक व्यथित एवं घृणा की पात्र हो गई थी। उसने अपने पति राजा को खो दिया था, अपने पुत्र के स्नेह को खो दिया था। इतिहास में कैकेयी को एक माता के रूप में कलंक माना गया है। किसी माता पिता ने कभी अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखा। कैकेयी एक वीरांगना नारी थी, एक कर्तव्यपरायण पत्नी थी, अपने पति की प्रिय थी, पर शायद स्वयं के पुत्र मोह और हठ में अपना सम्मान खो चुकी थी। रामायण का यह प्रसंग इस मायने से अति महत्वपूर्ण है कि किस तरह अपनी अदूरदर्शिता एवं हठ के कारण एक रानी सब कुछ जीत करके सब कुछ खो देती है। रानी स्वयं की विजय ही रानी की सबसे बड़ी हार सिद्ध होती है। जीवन में जो हमेशा प्रतीत होता है वैसा हो ये तय नहीं है। कभी कभी हम भी ये भूल जाते हैं, स्वयं के लक्ष्य सिद्ध करने की होड़ में हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी प्रतीत होती हुई विजय ही सब कुछ छीन लेती है तथा अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है, परंतु ये देखना भी उतना ही आवश्यक है कि लक्ष्य प्राप्ति की आड़ में हम अपना या अपनों का कुछ बहुमूल्य तो नहीं खो रहे हैं। स्वयं से समय समय पर यह प्रश्न करना आवश्यक है कि दूर से प्रतीत होने वाली विजय क्या अपने अंदर हार को तो नहीं समेटे हुई है। शायद कैकेयी हार जाती तो कैकेयी लांछित नहीं होती। कभी कभी हार में ही विजय है, संयम में ही सुख शांति है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।